केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए जीपीएफ गबन कांड में प्रभावित हुए जेल प्रहरियों का पैसा अब उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया है। शुक्रवार रात जेल के दो मुख्य प्रहरी गणपत सूर्या और राजेंद्र सेन के खातों में जैसे ही उनके जीवन भर की कमाई लौटी, पूरे परिवार के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई। कुछ दिनों पहले जेल महानिदेशक उज्जैन पहुंचे थे, जिन्हें अपनी व्यथा बताते हुए राजेंद्र सेन की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला दिया और बताया कि उनके पास बेटी की शादी के लिए रुपया नहीं है। अब राजेंद्र सेन के अकाउंट में जीपीएफ का लगभग 14 लाख रुपए आने के बाद वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकेंगे। राजेंद्र सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 नवंबर को झांसी के इटोला क्षेत्र में उनकी बेटी अनीता सेन की बारात आना है। पैसा लौटने के बाद अब पूरे परिवार ने सुकून की सांस ली है। उसके बाद हमको मतलब रिश्ता पक्का हुआ था, उसके बाद ही हमको शादी करनी थी। पता चला बाद में शायद पैसे ही नहीं अकाउंट में। पापा ने आवेदन दिया, पता चला पैसे ही नहीं है। फिर हमने सोचा कि अब रिश्ता अच्छा तो मिल गया, लेकिन अब क्या सकते हैं अपन, सगाई करो। सगाई की, लेकिन हमने कर्जा किया, तब जाके हमने सगाई की। उसके बाद फिर हमको आश्वासन देते रहे, बीच बीच में तो हमको कुछ भी नहीं मिल, आश्वासन मिला था कि हमको पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। भी पापा सीएम के पास भी गए, तब भी हमको बस आश्वासन ही दिया गया था। वहाँ से भी जन सुनवाई में भी हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया, ये नहीं पक्का नहीं पता था कि मिलेंगे। लेकिन जब डीजी सर उन्होंने हमारी बात सुनी, जब हमको बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पद पे रह के हमारी मतलब हम लोगों की उन्होंने बात सुनी, हमको बहुत अच्छा लगा। महाकाल है हमारे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी समस्या सुनी। हमने सब बहुत सारे लोग थे, हम और जिन के पैसे भी गए, वो रिटायर वाले जो अंकल थे उनके भी और हमारे भी, तो हमको बहुत अच्छा लगा जो हमारी उन्होंने पूरी बात सुनी और महाकाल की तरह आए हमारे लिए। तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हमें पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा आया है वापस? भाई हमें तो अमाउंट मालूम नहीं है जी, लेकिन हमारा जो जीपीएफ जमा था जी माइनस में चला गया था हमारा जी, और माइनस का तो उन्हें बोला ही है, लेकिन जो जीपीएफ हमारा जमा था वो वापस आ गया। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य जेल प्रहरी गणपत सूर्या के अकाउंट में भी उनकी जीपीएफ के पैसे आ गए हैं। शुक्रवार रात मध्य प्रदेश जेल डीजी राजेश चावला ने भी गणपत और उसके परिवार से बात कर उन्हें बधाई दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी जेल प्रहरियों के खाते में उनके हक का पैसा लौटेगा। ज्ञात हो कि 8 माह पहले उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि के खाते से फर्जी आवेदन व साइन के आधार पर जेल की लेखा कंप्यूटर शाखा के बाबू प्रहरी रिपु दमन सिंह ने गबन किया था। मार्च 2023 में गबन कांड उजागर होने के बाद से पीड़ित कर्मचारियों की जीपीएफ पर डीपीएफ खाते सील थे और 8 महीने से रुपए वापस मिलने का निराकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन 17 अक्टूबर को डीजी जेल के उज्जैन आने के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने फिर हाथ जोड़े। उनके सामने प्रहरी गणपत सूर्या तो बेटी को लेकर पहुंच गए। वह रोने लगे थे कि जवान बेटी की शादी की तारीख 6 महीने आगे बढ़ा चुके थे। इन्हीं आंसुओं के बाद डीजी ने भोपाल पहुंचते ही कर्मचारियों को पैसा वापस मिले इस दिशा में प्रयास किए और कर्मचारियों के खाते में राशि जमा होना शुरू हो गई। ज्ञात हो कि मुख्य आरोपित रिपु दमन सह आरोपित जेल अधीक्षक उषा राजे सहित 5 से 6 आरोपियों ने मिलकर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में करीब 15 से 17 लाख करोड़ रुपए का गबन किया था, जिसमें उन्होंने जेल के करीब 100 कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया और उनके खातों से राशि निकाल ली थी। अब सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार तक सभी 56 खातों में 5,66,33,359 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। हमारा जो पैसा गया था, जो 14 लाख रुपया हमारा, सो हमारे खाते में जीपीएफ की राशि आ चुकी है। श्रीमान महानिदेशक राजेश चावला के आदेश अनुसार उनके धन्यवाद देते हैं और श्रीमान श्री अधीक्षक मनोज साहू जी ने बहुत हम पे कृपा बनाई रखी। हमारा परिवार उनके आभारी रहेगा और श्री संजय पांडे जो डीआईजी साहब हैं, उनकी ज़्यादा भूमिका रही है। हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी से जल्दी डाला है उनने और हमने उनसे निवेदन किया था जेल डीजी महानिदेशक राजेश चावला जी से, उनने हमारी सुनवाई की गई। साथ में गणपत जी का भी आ गया और राजेंद्र सेन का भी आ गया। मैं ही राजेंद्र कुमार सेन हूँ। कितनी राशि आपके खाते में?
मेरी राशि 14 लाख थी, कुल टोटल 17 लाख रुपए उसमें बता रहे थे।